ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज कैलेंडर की थर्ड क्लास स्टार्ट करेंगे। अपन पार्ट नंबर 3 देखेंगे। उसमें अपन सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करनी है, जन्म से लेकर जहां तक तारीख तक पूछे, तब उसमें अपन दिन, माह और वर्ष निकालने का क्या मेथड रहेगा। बेहद आसान तरीका है। आशा करता हूं कि पीछे वाले दोनों के दोनों वीडियो आपको जरूर पसंद आए हैं। अगर पसंद आए तो एक बार शेयर एंड लाइक जरूर कर दें। चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ने वाले हैं कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करनी है। आज तक या कितने हजारों साल पहले तक अपन की डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करनी है, जहां से लेकर पर्टिकुलर दिन होता है वहां से। अब इसके अंदर अपन को करना क्या है? पहली चीज सावधानी रखनी है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हमेशा जहां तक पूछा जाता है उससे क्या करना होता है? घटाना होता है। अब मान लीजिए एक प्रश्न लेकर देखते हैं अपन किस प्रकार होंगे। इस प्रश्न में मान लीजिए उसने दिया है, यदि राजेश का जन्म 7/6/1994 को हुआ है तो राजेश 12/8/2020 तक कितने माहे, कितने दिन और कितने वर्ष का हो जाएगा। सबसे पहले अपन का काम है, जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको माइनस करना है जहां तक पूछे वहां से। पूछा कहां तक है? 12/8/2020 तक। अब इसको क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर इसमें एक सावधानी रखना, यदि इस प्रकार आप माइनस करते हैं तो हमेशा डेट ऑफ बर्थ की जोड़बाकी यहां से स्टार्ट होगी। अगर आप पर्टिकुलर हमेशा की तरह करना चाहें तो इसको क्रम उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले लिख दीजिए, मान लीजिए तारीख, फिर लिख देना माह, फिर लिख देना वर्ष। अब आपका क्रम उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। 7, 6 और 1994 है। आप दोनों टाइप से कर सकते हैं। अगर इस टाइप से करें तो यहां से उल्टा करने की कोशिश करना, और यहां से करें तो अमूमन जोड़बाकियां अपन सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करना है। अब ये तो थी उसकी डेट ऑफ बर्थ और यहां तक पूछा है, तो इसको अपन घटा देते हैं। घटाते हैं तो ये तो क्या है? डे है, ये मंथ है और ये क्या है? ईयर है। इसको अपन घटाते हैं। डे कितने हैं? 12। 12 से 5 गए तो 7 गए तो पीछे कितने रह गए? 5 रह गए। अब 8 मंथ से 6 गए हैं तो पीछे मंथ कितने रह गए हैं? 2 रह गए हैं। और अब ईयर 2020 से 1994 गए हैं तो यहां पर 10 से 4 गए हैं तो 6, और यहां पर 1 से 9 नहीं जा रहा है तो हंसल लेकर 11 से 9 गए तो 2, और 9 से 9 0, 1 से 1 0। तो अपन का इसका आज तक यानी जहां तक पूछा है वो राजेश कितने दिन? 5 दिन, 2 माह और कितने? 26 वर्ष का हो गया है। या यहां से सीधे डायरेक्ट करो तो भी यही रूल रहेगा। यहां तक तो बढ़िया बात है, लेकिन इसी प्रश्न के अंदर यहां घटाने वाली नौबत कहां पर आती है? सेकंड प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए सेकंड प्रश्न में मान लीजिए इस प्रकार कर दिया है, यही प्रश्न है आपका, और इसी प्रश्न के अंदर आपको बोल दिया गया है कि यदि राजेश का जन्म 7/6/1994 को हुआ तो राजेश 3/4/2016 तक कितने वर्ष, माह और दिन का हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इसको। जो पूछा है उसको घटाना है जहां तक पूछा है वहां तक। यानी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7/6/1994, और जहां तक पूछा है उसको डेट ऑफ बर्थ को घटाना है, यानी कि 3/4/2016। अब समझने वाली वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। जब अपन कहते हैं
कि 3 दिनों से 7 दिन निकालने हैं, तो 3 में से 7 नहीं जाता है, तो अपन कहते हैं कि हंसल का इससे एक उधार लेकर 13 कर लेंगे। ये बात सरासर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिसमें हंसल की उधार लेकर आ रहे हैं वो किससे लेकर आ रहे हैं? महीने से, मंथ से लेकर आ रहे हैं, मंथ से लेकर आ रहे हैं। तो आगे देखना है कि कौन सा मंथ अपन का कार्य कर रहा है। मंथ देखते हैं तो 4th मंथ है, तो अपन को देखना है कि 4th मंथ में कुल कितने डे होते हैं। तो अपन को कभी भी 30 का मंथ मिलता है, कभी 28 का, कभी 29 का और कभी 31 का। तो अपन को उसमें सावधानी रखने के लिए जो यहाँ पर ऊपर आता है वो कितने का होता है? 31 का। जो यहाँ पर मध्य में आता है वो कितने का होता है? 30 का। लेकिन आपको पहली कक्षा में बता दिया गया है जनवरी और फरवरी, इसमें अपन को निर्धारण करना है सामान्य और लीप वर्ष के आधार पर। फरवरी सामान्य वर्ष में 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो यहां पर जनवरी 31, फरवरी, मार्च और अप्रैल कितने का है? 30 का है। तो 30 अपन यहां से उधार लिए हैं, 30 और 3 कितने हो गए हैं? 33। अब अपन के पास टोटल दिन कितने हो गए? यहां पर 33 हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका ध्यान रखना। एक बार मैं वापस बता देता हूं कि ये मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कौन सा महीना आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार अपन कहेंगे इसके कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। जो 30 दिन यहां से हंसल के उधार लिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर मंथ है तो एक दिन नहीं देगा, पूरा का पूरा अपना महीना अगले वाले को उधार के रूप में दे देगा। तो 3 तो पहले दिन थे ही थे। अब 30 और 3 कितने हो गए? 33। अब 33 से आपको क्या करना है? 7 को घटाना है। तो पीछे कितने रह जाएंगे? 26। यदि यहां पर पहले 4 महीने थे, 1 महीना इसको उधार दे दिया है, तो अब कितने महीने बचे हैं? 3 महीने बचे हैं। अब 3 से किसको निकालना है? 6 को। क्या 3 मंथ से 6 मंथ निकलते हैं क्या? नहीं। अब अपन को उधार के लिए किसके पास जाना है? ईयर के पास जाना है, वर्ष के पास। जो वर्ष अपन को 1 महीना नहीं देगा, पूरा का पूरा वर्ष देगा। और उस पूरे वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 और 3, जब 12 और 3 इन महीनों को ऐड करेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 15। अब 15 से क्या घटाना है? 6। पीछे कितने मंथ रह जाएंगे? 9। अब यहां पर अपन ने देखा 16 वर्ष थे और 1 वर्ष यहां पर उधार दे दिया, तो अब कितने रह गए? यहां पर 15 वर्ष रह गए। अब 2015 से 1994 को क्या करना है? घटाना है। अब घटाया, 5 से 4 गया तो 1, और यहां से 1 से 9 नहीं जा रहे हैं, हंसल का उधार 1, और यहां पर 2, 0 और 0। तो राजेश 3/4/2016 तक 21 वर्ष 9 माह और 26 दिन का हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में वेरी इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जो आप कम पढ़ रहे हैं दिन, अगर महीने के पास गए हैं तो पूरा अपना 1 महीना उधार देना है। मंथ अगर कम पढ़ रहे हैं, अगर आप ईयर के पास गए हैं तो आपको पूरा 1 ईयर उधार मिलेगा। इसको इस प्रकार व्यवस्थित करना है आपको। लेकिन अब आपको उल्टा पूछेगा, ये चीज देखकर ये चीज आपको निकालनी है कितने वर्ष का हो गया है। मान लीजिए मैं एक प्रश्न आपके सामने रख देता हूं कि यदि राजेश आज तक 21 वर्ष 9 माह 26 दिन का हो गया है और उसका जन्म 7 से 1994 को हुआ, तो बताइए आज कौन सा दिन, कौन सा माह और कौन सा वर्ष चल रहा है। उस चीज को अपन देखते हैं। आगे आइए उस प्रश्न को सोल्व करते हैं, किस प्रकार रहेगा। सेकंड डेट ऑफ बर्थ का पार्ट क्या रहेगा, उस चीज को समझना। मान लीजिए यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए हैं, सेकंड टाइप, यदि मुकेश का जन्म 16/6/2003 को हुआ और मुकेश
आज तक 6 दिन 4 माह और 22 वर्ष का हो गया, तो आज कौन सा दिन, माह व वर्ष होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जिसमें अपन ने पहले तो पहले प्रश्न में आज का डेट दे रहा था, महीना दे रहा था, ईयर दे रहा था, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में अपन को ज्ञात करना है। तो वहां पर तो अपन घटा रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में क्या करना है, जोड़ना। उसने बोला उसका जन्म 16/6/2003 को हुआ, और वो बोल रहा है आज तक वो कितने 6, 4 और 22 वर्ष का हो गया है। तो अपन को उसमें क्या करना है, आज तक जो भूत गया, भूतकाल में चीज, उसमें जो वर्ष कितने बीते, मंथ कितने बीते और डे कितने बीते, उसको क्या करना, ऐड करना है। तो 16/6/2003 को तो उसकी क्या थी, डेट ऑफ बर्थ थी। वो हो कितने का गया है, 6 दिन 4 माह और 22 वर्ष का हो गया। इनको अगर जोड़ोगे तो आज की तारीख आपके सामने आ जाएगी। ये है डे, ये मंथ और ये है ईयर आपके। अब 16 और 6 को आपने क्या किया है, जोड़ा है, तो कितने हो गए, 22, तो क्या हो गए, दिन हो गए। अब इसको जोड़ा तो 10 क्या हो गए, माहे हो गए। अगर इसको जोड़ा तो 5, 2, 0 और 2, ये क्या हो गए हैं, वर्ष। तो अपन के समझ में आ गए है कि वो मुकेश आज कितनी तारीख तक 6, 4 और 22 वर्ष का हो गया, तो आज कौन सी तारीख होगी, 22 तारीख, 10वां मंथ और 2025 का क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। लेकिन इसमें भी 4th टाइप का क्वेश्चन है, जो इसमें अपन के दिनों की संख्या, महीनों की संख्या क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वो प्रश्न कैसा होगा, 3rd पार्ट का समझते हैं, डेट ऑफ बर्थ ज्ञात करने में। 3rd पार्ट, यदि प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि यदि राहुल का जन्म 22/8/2012 को हुआ, यदि राहुल आज तक 24/6/20 वर्ष का, 24/6/20 वर्ष का हो गया, तो आज कौन सा दिन, माह व वर्ष होगा। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है इसका 3rd टाइप, जिसमें आपको दिनों की संख्या में महीनों से भी बढ़ोतरी मिलेगी और वर्ष के महीनों में भी, वर्ष के कुल 12 महीनों से भी क्या बढ़ोतरी मिलेगी। पहला कार्य है जो है अपन के डेट ऑफ बर्थ, और वो बोल रहा है इतनी इतनी वर्ष, दिन और माह का हो गया, वो इसमें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 24 दिन 6 माह और 20 वर्ष का अगर अपन ने जोड़ा है, तो ये तो दिन है, ये महीने हैं और ये है अपन के वर्ष। अगर जोड़ा तो अपन के पास में आया है 6 और यहां पर 4, तो अपन क्या कह सकते हैं, क्या 46 दिन, क्या किसी माह के अंदर 46 दिन होते हैं, क्या नहीं होते। तो इसमें अपन को यहां पर इस चीज को इस प्रकार बोलना है कि एक माह, महीना 30 का गिनना है, और जो ऊपर दिन हुए हैं कितने, 16 दिन। तो अपन समझ गए यहां पर तो केवल क्या लिखे जाते हैं, दिन लिखे जाते हैं, और जो अपन के महीना बना है वो उसको वापस आगे की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक महीना जो वापस इसको उधार दे रहे हैं, तो
8 और 1 ये कितने हो गए 9, 9 और 6 कितने हो गए हैं 15। क्या किसी वर्ष में 15 मंथ होते हैं क्या? नहीं। तो इसको अपन कह सकते हैं 1 वर्ष और 3 माहें, 1 वर्ष और 3 माह। तो यहां पर तो केवल क्या रहेंगे मंथ रहेंगे, जो वर्ष बना है आपका वो वापस आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो 12 और 1 वर्ष क्या हो गया 13। तो अब 13 के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं 3 और 3 0 2। तो अपन कह गए कि 16 दिन, महीने का कौन सा दिन चल रहा है 16वां, और महीना कौन सा चल रहा है तीसरा, और कौन सा ईयर चल रहा है 33वां, 2033वां। तो इस प्रकार अपन को क्या करने हैं, प्रश्नों को ऐड करना है, जोड़ना है। अब मैं आपको यदि ये चीजें बताई हैं, जो भी आपको लाइक आए, पसंद आए हैं, तो अब मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आपकी तैयारी का भी अवलोकन साथ साथ होता रहेगा। और मैं आपको उसी का जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। देखते हैं क्या सवाल है आपका, उसको देखते हैं। ओके दोस्तों, ये आज के टॉपिक का सवाल है। यदि इस प्रश्न को सोल्व करना है तो इस वीडियो को अवश्य देखें आप, और इसका जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और मैं आपको इसका रिप्लाई वापस दूंगा। यदि इस प्रकार के डेट ऑफ बर्थ को आपको सीखना है तो आज का वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद। आशा करूंगा बेहद आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। ओके।